दीपावली के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है कि अगले दिन गोवर्धन पूजा नहीं होगी। सूर्य ग्रहण के कारण ऐसा पहली बार हो रहा है कि दीपावली के अगले दिन लोग बाग गोवर्धन की पूजा नहीं करेंगे, क्योंकि 25 अक्टूबर को सूर्य ग्रहण है और 24 अक्टूबर को दीपावली है। सदियों से जो परंपरा चली आ रही है जिसमें दीपावली के अगले दिन गोवर्धन पूजा होती है और लक्ष्मी का पाटा उठाया जाता है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। 150 साल पुरानी यह परंपरा पहली बार टूटेगी और वह कारण सिर्फ सूर्य ग्रहण है। सूर्य ग्रहण जो है वह इस बार इस साल का अंतिम सूर्य ग्रहण है और जिसे खगास सूर्य ग्रहण भी कहा जाता है या खंडग्रास सूर्य ग्रहण भी कहते हैं। 24 अक्टूबर को दीपावली है, यानी कि 22 और 23 अक्टूबर को धनतेरस मनाई जाएगी। 23 अक्टूबर को रूप चौदस यानी नरक चतुर्दशी, 24 अक्टूबर को दिवाली और 25 अक्टूबर को सूर्य ग्रहण होगा। सूर्य ग्रहण पूरे भूमंडल पर दोपहर 2:29 से आरंभ होगा और ग्रहण का मध्य 4:29 पर होगा और ग्रहण समाप्त शाम 6:32 पर होगा, यानी कि ग्रहण से ठीक 12 घंटे पहले यानी कि 25 को सुबह 4:15 पर सूतक काल आरंभ हो जाएगा। सबसे बड़ी बात है कि ग्रहण जब समाप्त होगा उस समय भारत में सूर्यास्त हो चुका होगा, यानी कि ग्रहण समाप्त होने से पहले भारत में सूर्यास्त हो जाएगा। उसके कारण काफी सारा बचाव होगा। इस बार का जो सूर्य ग्रहण है वह पूरे भूमंडल पर दिखाई देगा और जिसके कारण गोवर्धन पूजा भी प्रभावित होगी। सबसे बड़ी बात है कि जब हम दीपावली के अगले दिन गोवर्धन पूजा करते हैं उसके पश्चात हम माँ लक्ष्मी का पाटा उठाते हैं, यानी माँ लक्ष्मी का स्थान परिवर्तन करते हैं, माँ लक्ष्मी की सामग्री का हम विसर्जन करते हैं, जो इस बार हम सूर्य ग्रहण के कारण नहीं कर पाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ग्रहण पूरे भूमंडल पर दोपहर 2:29 पर आरंभ होगा और जिसका मध्य काल दोपहर 4:29 पर होगा और ग्रहण समाप्त 6:32 पर होगा। इसका एक और सबसे बड़ा कारण है कि सूतक काल 25 तारीख को दिन भर प्रभावी रहने से हम गोवर्धन की पूजा नहीं कर पाएंगे, भगवान को अन्नकूट का भोग नहीं लगा पाएंगे, भगवान के लिए हम कुछ वस्तुएं नहीं बना पाएंगे। इसी कारण गोवर्धन पूजा 25 की बजाय 26 अक्टूबर को होगी और 26 अक्टूबर को भगवान का अन्नकूट भी बनेगा और भगवान के गोवर्धन पूजा भी होगी। अब जो गोवर्धन पूजा का समय है वह आप सभी नोट कर लें, क्योंकि गोवर्धन पूजा एक निश्चित समय में होती है और वो जो है वो प्रतिपदा तिथि को होती है और प्रतिपदा तिथि का आरंभ 25 अक्टूबर को दोपहर 4:18 से आरंभ हो रही है प्रतिपदा तिथि और जिसका समापन 26 अक्टूबर को दोपहर 2:42 पर होगा, यानी कि गोवर्धन पूजा उदय तिथि के हिसाब से बुधवार 26 अक्टूबर को होगी। गोवर्धन पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वह आप नोट कर लें, सुबह 6:29। ये समय आप विशेष रूप से नोट कर लें, क्योंकि इस समय घर की सभी महिलाएं गोवर्धन पूजा करती है। तो 26 तारीख को सुबह 6:29 से 8:43 गोवर्धन पूजा का सर्वश्रेष्ठ समय है, यानी कि 2 घंटे और 14 मिनट के अंदर आपको गोवर्धन पूजा करनी है और यह सर्वश्रेष्ठ पूजा का मुहूर्त है। सबसे पहले मैं आपको यहाँ और एक बात बताना चाहूँगा कि गोवर्धन पूजा किस प्रकार की जाती है, ये हम सब के लिए जानना बहुत जरूरी है। गोवर्धन पूजा के दिन गोबर से गोवर्धन देवता की प्रतिमा घर के मुख्य द्वार के पास बनाई जाती है और फिर उसके पश्चात उसे पुष्पों से सजाया जाता है। पूजन के दौरान देवता को दीपक, फूल, फल, दीप, प्रसाद अर्पित किया जाता है, दीपक और अगरबत्ती की जाती है और गोवर्धन देवता को हमेशा ध्यान रखें शयन की मुद्रा में बनाया जाता है।
उनकी नाभि के स्थान पर मिट्टी का दीपक रखा जाता है और पूजा के बाद 7 बार हमको उस प्रतिभा की परिक्रमा करनी होती है और परिक्रमा के पश्चात लोटे से जल को गिराते हुए उन्हें प्रणाम करना पड़ता है और परिक्रमा पूरी करनी पड़ती है। इस दिन भगवान विश्वकर्मा की पूजा का भी विधान है। तो आप इस बात का जरूर ध्यान रखें कि आपको विधिवत पूजा करनी है और पूजा के पश्चात घर में जो भी बड़े हैं, सास है, ससुर है, माता पिता है, पति है, जेठ जेठानी है, उन सबका आशीर्वाद लेना है और उनका आशीर्वाद ही आपके प्रगति का मार्ग प्रशस्त करना है। मैं यहाँ एक और बात आपको बताना चाहूँगा कि सूर्य ग्रहण 25 अक्टूबर को है, तो आप गोवर्धन पूजा की तैयारी 24 अक्टूबर को ही करके रखें, क्योंकि 25 अक्टूबर को सुबह 4 बजे से सूतक काल आरंभ हो जाएगा और शाम 6:32 तक सूतक काल रहेगा। उसके पश्चात आप स्नान आदि करने के बाद गोवर्धन पूजा के सामग्री की तैयारी करें, लेकिन आपको 26 तारीख को सुबह ही गोबर से भगवान गोवर्धन देवता बनाने हैं, इसलिए ध्यान रखें आप सामग्री सूतक काल में इकट्ठी नहीं करें, सूतक के काल के बाद इकट्ठी करें। और गोवर्धन पूजा में विशेषकर आप अन्नकूट का प्रसाद अवश्य बनाएं, भगवान को अन्नकूट का भोग लगाएं। आप 56 भोग नहीं बना सकते, लेकिन आप घर में श्रद्धा अनुसार जितना भोग बना सकते हैं आप अवश्य बनाएं। भगवान गोवर्धन की पूजा करें और घर की सुख शांति समृद्धि की प्रार्थना करें। नमस्कार।